बड़े ही बली हैं आप बड़े भैया, स्वयं ही कीचड़ से निकल गए। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र कीचड़ से निकले, लगता है बालपन से कीचड़ में गिरने का अभ्यास करते हैं। समझता क्या है अपने आप को? बेकार में आयन को रोका। वही पिटने देती तब समझ में आता उसे। अरे क्या हुआ राधा? किसने इतना गुस्सा दिला दिया तुम्हें? वही आपका भाई। समझाइए दाऊ से। आप जानते हैं उसने आयन के साथ क्या किया है? आयन? कौन है? मेरा बाल सखा, जटीला काकी और उग्रपद काका का पुत्र। अभी अभी शास्त्र शिक्षा लेकर आया है। आपके उस कृष्ण ने कीचड़ में धकेल दिया उसे। क्या? कृष्ण ने? नहीं, कान्हा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ। अचानक से गैया ने आकर अयान को धक्का मारा और मुझे तो पूरा विश्वास है कि उस भोली गाय को माया में फंसाने वाला कृष्ण ही है। बहुत ही दुष्ट है वो। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक ही है राधा, कान्हा है ही ऐसा। तनिक माँ, बाबा और मैं, हम तीनों परेशान हैं उससे। और नहीं तो क्या, राह चलते लोगों को उकसाता है। उस दिन हाट में देखा था कैसे लोगों से उलझ पड़ा था। आपने तो व्यर्थ में सहायता की उसकी। उस दिन पिटने देते, अच्छे से सीख मिलती उसे। अब क्या करूं? ना उसकी इच्छाओं को रोकने का मन करता है और ना उसे संकट में देखकर स्वयं रुकने का। छोटा भाई जो ठहरा। जितना छोटा उतना खोटा। वैसे अपने कक्ष में जा रही हो राधा? हाँ, क्यों? नहीं, मैं तो बस चेता रहा था, वहां मत जाना आप, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। भला मुझे मेरे कक्ष में जाके अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अब कार्य संपन्न हुआ। बताया नहीं आपने। मुझे मेरे कक्ष में जाने से क्यों रोका दाऊ? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों रोका, जब कोई लाभ ही नहीं। और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें पता तो चल ही जाना है। क्या? तुम स्वयं अपने कक्ष में जाकर क्यों नहीं देख लेती? एक तो वहां उस कृष्ण ने तंग करके रखा है और दूसरा यहाँ दाऊ पहिलिया बुझा रहे हैं। इनके कुनबे में कोई सीधी बात करता क्यों नहीं है? तुम ये क्या कर रहे हो तुम? विश्राम कर रहा हूं। बड़े भैया को ज्ञान देने के पश्चात थकान सी हो गई थी। पर मेरी शैया पे क्या कर रहे हो? शैया विश्राम करने के लिए होती है ना, वही कर रहा हूं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कहीं तुम्हारे मस्तिष्क के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी नहीं ना? मेरी कक्ष से अभी निकलो, नहीं तो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? हाँ, लाठी लेकर पीछे भागना क्या कम था जो अब गले पड़ने पर आतुर हो गई हो? राधा, राधा, मैं तुम्हें
राधा, क्रोध में हृदय की गति बढ़ जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस बहुत हो गया। इस कक्ष में वही रहेगा जिसका ये कक्ष है। ठीक है। तुम जाओ बाहर। कोई बाहर जाएगा तो वो तुम हो। ये मेरा कक्ष है नहीं, था। क्या? अर्थात ये तुम्हारा कक्ष था, अब ये मेरा कक्ष है। कीर्तिदा काकी ने स्वयं मुझे ये कक्ष दिया है। झूठ, फिर से झूठ। मेरी माँ मेरा कक्ष किसी अन्य इंसान को नहीं दे सकती। अरे मैं सत्य कह रहा हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि कीर्तिदा काकी जब मुझे ये घर दिखा रही थी तो मुझे ये कक्ष सबसे अधिक मोहक और शांत लगा। और कीर्तिदा काकी का हृदय इतना उदार कि क्या बताऊं। उन्होंने कहा, कान्हा तुम्हें ये कक्ष पसंद है, तुम यही रह लो। राधा जो है किसी और कक्ष में रह लेगी। अब समझिए, सच्ची ज्ञानी है कीर्तिदा काकी, अतिथि को देवतुल्य मानती है। मेरी भोली भाली माँ को अपनी मीठी बातों में फंसाकर मेरा कक्ष हड़पना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो तुम्हारे किए का फल मैं अभी देती हूँ। क्या आतंक मचा रखा है तुमने राधा? मेरे कक्ष को मत बिखेरो। तुम्हारा नहीं, मेरा कक्ष। लगता है भैया शस्त्र नहीं, कीचड़ में लोटपोट होने की कला सीख कर आए हैं। जब जब कोई अपनी शक्ति पर अहंकार करता है तब तब उसका भ्रम तोड़ने के लिए कोई उससे अधिक शक्तिशाली आता है और अपना परिचय दे जाता है। मेरा इतना बड़ा अपमान आज तक किसी ने ऐसा करने का दुस्साहस नहीं किया। उस कृष्ण को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं मां। बात तो सही है, छोड़ना भी नहीं चाहिए उसे। उसने महाबली आयन का अपमान जो किया, कदापि नहीं छोड़ना उसे। परंतु करोगे क्या? आज रात्रि का भोज राधा के वहां रखा गया है ना, कृष्ण के आने की खुशी में। तुम ना एक काम करो, तुम उस कृष्ण से ना मित्रता कर लो और फिर भोजन के बाद उसे बरसाना घुमाने के बहाने बाहर ले जाना और ना फिर उसे उस ऊंची पहाड़ी के चोटी से या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुम शस्त्र विद्या सीख कर आए हो तो अपने शस्त्र के वार से उस कृष्ण को मार दो। भूल कर भी ऐसा कुछ करने का सोचना मत। उसने तुम्हारा नहीं, मेरा अपमान किया है, जटिला का। शस्त्र विद्या के साथ साथ नीति शास्त्र का भी पाठ पढ़ लेते ना तो आज काम आता। जिसका अस्त्र बुद्धि है ना, उस पर शस्त्र से कभी वार नहीं करना चाहिए, नहीं तो सांप निकल जाएगा और तुम लकीर पीटते रह जाओगे। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा। अन्यथा क्या? अन्यथा उत्तम है। गैया चराने जाते समय जल ले जाने काम आएगा। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? नहीं। माँ! मैया! तुम क्यों अपनी माँ को बुला रहे हो?
क्यों? तुम अपनी माँ को बुला सकती हो, मैं अपनी मैया को नहीं बुला सकता। राधा, क्या हुआ? हाँ कान्हा, तूने मुझे पुकारा क्यों? हाय दया, राधा, इस कक्ष की क्या अवस्था बना रखी है राधा? माँ, आपने मेरा कक्ष कृष्ण को क्यों दिया? पुत्री, कृष्ण हमारा अतिथि है। यदि वो तुम्हारे कक्ष में रहना चाहता है तो हमें उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए पुत्री। यही तो कह रहा था राधा से मैं। किसी दशा में नहीं, मैं अपना कक्ष नहीं छोड़ूंगी। राधा, यहाँ क्या मेरा क्या तेरा, सब कुछ तो यहीं रह जाना है। किसी भी वस्तु से इतना मोह ठीक नहीं है। जीवन में कभी कभी ऐसी परीक्षा की घड़ी आ ही जाती है जहां आपको आपकी सबसे प्रिय वस्तु या संबंध का त्याग करना होता है। उस समय उस मोह से उत्पन्न हुई पीड़ा असहनीय हो जाती है। तुम तो चुप ही रहो। मेरा बालपन से यही कक्ष रहा है। कृतिका, राधा ठीक ही तो कह रही है। कान्हा, तू किसी और कक्ष में रह ले। काकी, ये आपकी बात नहीं मानने वाला। कैसे नहीं मानेगा? मेरा पुत्र है, सब बात मानेगा। ठीक ही तो कह रही है मैया। मैं अपनी मैया के आदेश के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? पर सब मेरी तरह थोड़ी ना होते हैं मैया कि अपनी मैया के आदेश पे ये सब कुछ त्याग दे। अब राधा को ही देख लो, ऐसे इस प्रकार सबके सामने उनकी बात ना मानकर उसने उनको कितनी ठेस पहुंचाई है। किंतु कोई बात नहीं काकी, मैं अपनी मैया के आदेश का पालन सदैव करूंगा। राधा, कुछ सीखो कृष्ण से। अपनी माँ की बात एक क्षण में मान ली उसने, और तुम? अब ये कक्ष चाहे जिसने भी बिगाड़ा हो, मैं यहाँ पे था तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इसे ठीक कर दूं। कितना विनम्र और संस्कारी है कृष्ण। और तुम राधा, यशोदा जी के सामने तुमने मेरा क्या सम्मान रखा। काकी, भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा ये कक्ष वैसा कोई और कक्ष होगा। यदि राधा इस कक्ष में सुखी है तो मैं ही चला जाता हूं किसी और कक्ष में। रुको, यहीं रहो। मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती।
जुग जुग जियो पुत्री। कौन? हाँ, सीख कुछ राधा से। मैया वो है कि अपनी मैया की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, और तू सदा ही अपनी मैया को कष्ट देता रहता है। मैया छोड़ भी दीजिए ना, अब इस बात का प्रतिशोध लेंगे आप। तुम अभी यहीं खड़ी हो, जाओ अपना सामान उठा के किसी और कक्ष में रख दो। हाँ, इस समय तो तुम्हारे मन में इस कक्ष को छोड़ने के दुख का भार होगा, उसके साथ साथ इस सामान का भार कैसे उठा पाओगी? नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। क्षमा करना काकी, किंतु अब कृष्ण ने सीमा पार कर दी है। फिर से चिढ़ा रहे हैं मुझे। अब मैं आपके कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी। गमला क्यों तोड़ा राधा? राधा, छोड़ना नहीं इस नटखट को। कान्हा, राधा के हाथ बिल्कुल मत आना। बस यहीं तक थी तुम्हारी दौड़, अब कहाँ जाओगे बच के? जहाँ तुम हो वहाँ तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम्ही, मुझ में धड़कती हो तुम्ही। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। घोर प्रेम है, इत उत चारों ओर प्रेम है। प्रण में प्रेम है, प्रेम वचन में प्रेम है, सृष्टि के कण कण में।
क्षमा करना कृतिदा, मेरा कान्हा बहुत नटखट है। हर वक्त उपहास की सूजी रहती है उसे, सबको सताता है वो। कैसी बातें कर रही हैं जीजी? कृष्ण के आने से तो ऐसा लगता है जैसे ये सोता हुआ घर जाग उठा हो। चारों ओर इतनी प्रसन्नता है, इतनी खिलखिलाहट है, दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सच बहुत प्यारा है आपका कृष्ण जीजी। प्यारी तो तुम्हारी राधा है। उसके मन में तुम्हारे लिए जितना प्रेम, स्नेह और आदर है ना, देख के मन खुश हो जाता है। सच, जिस भी घर में वो ब्याह के जाएगी ना, वो बहुत भाग्यशाली होंगे। भाग्यशाली तो वो कन्या होगी जीजी जिसे आपका कृष्ण वरेगा। कीर्तिदा, जटिला जीजी केवल वार्तालाप से ही अतिथियों का स्वागत करूंगी। भोज के लिए बुलाया है इन्हें। चलो चलो, न जाने हमारे अनुपस्थिति में वो रसोइया क्या पका दे। कीर्तिदा, अतिथि घर पर हैं तो सारी व्यवस्थाएं हम ही को करनी होगी ना, ताकि बरसाने के उत्तम स्वाद का नाम न मिटे। चलो चलिए जीजी, आप भी चलिए। आइए। मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ देखा। क्या देखा? स्मरण नहीं आ रहा। किंतु जो देखा बहुत ही सुंदर था। फिर एक बार देख लो, हो सकता है सब कुछ स्मरण हो जाए। राधा, क्या हुआ राधा? कुछ नहीं। आओ। राम राम मुखिया जी। आइए आइए हरि भैया, कैसे आना हुआ? बस यही बताने आया था कि गोकुल के सारे परिवार बरसाने में बस गए हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। यदि किसी ने किसी से पूछा तो कह देंगे कि हमारे संबंधी हैं। धन्यवाद। रे, बातें ही करती रहोगी कीर्तिदा, या भोजन भी कराओगी? हैं? और हाँ, बहुत सारा मिष्ठान बनाना। एक और शुभ समाचार है,
हमारी राधा की सखी सुदेवी का विवाह निश्चित हो गया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है आर्य। मैं अभी जाकर मिष्ठान का आयोजन करती हूँ। अब मैं भी आती हूँ। यशोदा बहन, आप कहाँ चली? एक तो आप हमारे अतिथि हैं, ऊपर से यात्रा की थकान। आइए आइए ना, आइए बैठिए। मैं हूं ना कीर्तिदा की सहायता के लिए, आप आराम करें। क्या हुआ बड़े भैया, क्रोध में हो? राधा से दूर रहना कृष्ण। मैं स्वयं उस झगड़ालू से दूर रहना चाहता हूं बड़े भैया, आपकी सौगंध। अब वो स्वयं ही तो चली आती है ना मेरे पास, कभी डंडा लेकर, कभी लोटा लेकर, कैसे कैसे खेल खेलती है वो। खेल खेल तो अब तुम्हारा समझ आ गया है मुझे कृष्ण, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसके लिए बरसाना है, जिसे पाना चाहते हो, वो लड़की राधा है, राधा है, राधा है। है ना? उत्तर दो कृष्ण, मैं कह रहा हूं वो सत्य है ना? देख क्या रहे हो, उत्तर दो मेरे प्रश्न का। आपकी बुद्धि की तीव्रता देखकर मैं आश्चर्यचकित हो चुका हूं बड़े भैया। क्या समझ पाई है? बिना मेरे कहे सब कुछ समझ गए? आपको तो महाराज कंस का न्यायाधीश होना चाहिए था। हाँ, मैं राधा से प्रेम करता, प्रेम करता, प्रेम करता। मैंने कृष्ण की आंखों में क्या देखा? ऐसा क्यों लग रहा है? ये दृश्य मैं पहले भी कभी देख चुकी हूँ। क्या है ये अनुभूति? प्रेम। और तुम? प्रेम तो मैंने किया है राधा से, बालपन से। और मैं तो ना जाने कब से राधा के प्रेम में ही, कदाचित सृष्टि के बालपन से। राधा केवल मेरी है कृष्ण, और मैं हर परिस्थिति में उसे पाकर ही रहूंगा। यदि राधा केवल आपकी है तो उसे हर हाल में क्यों पाना है? प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम में व्यक्ति प्रेमी को अपना वश देता है, उसे वश में करने का प्रयास नहीं करता। क्या हुआ जटला जीजी? सेवकों को बाहर क्यों भेज रही हैं? बात ही कुछ ऐसी थी कि सबके सामने नहीं कह सकती थी। वो कक्ष में प्रवेश करते समय
तुम्हारी और यशोदा की बातें मैंने सुन लिया। कहने का मतलब है मेरे कान तक पहुंच गई। बुरा मत मानना। तुमने यशोदा से कुछ कहा तो नहीं, पर मैं समझ गई। तुम्हारे मन में राधा और कृष्ण के विवाह की बात चल रही थी, है ना? अरे चीची, आप भी ना सबके मन की बात जान लेती हैं। हाँ, जटिला हूं ना, सबके मन की जटिल से जटिल बात भी पढ़ लेती हूँ। ताकि सबकी सहायता कर सकूं। सहायता? कैसी सहायता जीजी? कीर्तिदा, तुम राधा और कृष्ण के विवाह के बारे में भूल के भी मत सोचना। अब मुझे विश्वास हो गया है, वो कृष्ण मायावी छलिया है। अन्यथा मुझे उसकी आंखों में वो सब क्यों दिखा? मुझे उससे बात करनी होगी। मेरे मार्ग से हट जाओ कृष्ण, अन्यथा। मार्ग में तो आप खड़े हैं बड़े भैया, राधा और मेरे मिलन के मार्ग में। तुम मुझे ललकार रहे हो? मुझे भय नहीं लगता? भय? भय उसे लगे जिसका प्रेम झूठा हो। जो सच्चे मन से प्रेम करे उसे किस बात का भय? पर एक बात तो है, आप अकारण ही मुझ पे क्रोधित हो रहे हैं। अब मैं कहां जाता हूं उसके पास? वो स्वयं ही तो चली आती है मेरे पास। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। आज के पश्चात राधा तुम्हारे पास नहीं आएगी, कोई बात नहीं करेगी। और जब राधा तुमसे कोई नाता ही नहीं रखेगी तो तुम्हारा ये जो प्रेम है ये वहीं तुम्हारे हृदय में घुट घुट कर मर जाएगा। क्या बड़े भैया, मैं आपको वीर समझता था, आप तो कायर निकले। अब मुझ अकेले पर सबके साथ मिलकर प्रहार करेंगे आप? सब? कौन सब? बृजभान काका, कीर्तिदा काकी और परिवार के सारे लोग। अब राधा को मुझसे मिलने से रोकने के लिए आप सबके पास जाएंगे, सबको सारी बात बता देंगे, फिर सब लोग मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। फिर तो ये लड़ाई हम दोनों के मध्य में रहेगी ही नहीं। नहीं 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 नहीं, ये युद्ध तुम्हारे और मेरे मध्य था और सदैव रहेगा। केवल युद्ध या राधा और मेरे प्रेम की बात भी? युद्ध भी और बात भी, बस। किंतु मैं आपकी इस बात पे विश्वास कैसे करूं? मैं शपथ लेता हूं, मैं अपनी मां की शपथ लेता हूं, ये बात राधा और उसके परिवार वालों को कभी ज्ञात नहीं होगी।